प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था दर्पणों के बारे में, अवतल दर्पण, ठीक है, और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पणों के प्रयोग देखे थे, उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने उत्तल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देखे थे, उत्तल दर्पणों के प्रयोग देखे थे, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे उत्तल और अवतल लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है बेटा। देखो लेंस क्या होते हैं बेटे, देखो दर्पण क्या होता है, दर्पण की एक सतह परावर्तक होती है और दूसरी सतह पे पॉलिशिंग होती है। दिख रही है बेटा, ये पॉलिशिंग है जो मैंने जिगजैग लाइन लगाई ना, ये पॉलिशिंग है, ठीक है। आपने कभी देखा ना, जिस मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं उसमें इसी प्रकार से अंदर की ओर ब्राउन कलर की पॉलिशिंग होती है। लेकिन जो लेंस होते हैं ना, लेंस होते हैं, लेंसों में दोनों ही सतहें परावर्तक होती हैं, यानी कि कहीं कोई पॉलिशिंग नहीं होती, ठीक है बेटा। यदि दोनों ही सतह यदि उसकी उभरी हुई हैं, देखो ऊ से उभरी हुई और ऊ से उत्तल, ठीक है बेटा। यदि उसकी दोनों ही सतहें उभरी हुई हैं तो उसको बोलेंगे उत्तल लेंस, और जिसकी दोनों ही सतहें धंसी हुई हैं उसको बोलेंगे बेटा हम लोग अवतल लेंस। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे होंगे, आपने देखो उत्तल लेंस तो आपने देखा होगा, जब हम अपना ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं तो कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस में हमें एक लेंस मिलता है, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना, देखो ये लेंस है, तो ये इस प्रकार से होता है, बीच से वह उभरा हुआ होता है और ऊपर नीचे से बेटा क्या होता है, वो पतला होता है, ठीक है, वो उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस आपने कई बार चश्मों में मिल जाएंगे, चश्मे लगाते हैं ना जब, ठीक है। आपने आवर्धक लेंस देखा होगा, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है, ठीक है बेटा। दिख रहा है आपको, ये इसी प्रकार से है, बीच से मोटा होता है और बीच से उभरा हुआ होता है, और किनारों से क्या होता है बेटा, यह है किनारों से यह पतला होता है, ठीक है ना, बीच से उभरा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखो, एक आवर्धक लेंस दिखा रखा है इसमें, आगे है लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों में, दूरदर्शकों में, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयास कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। कुछ लेंस आपको देखने को मिलेंगे स्पर्श से कि उन अंतर क्या क्या है। वे लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच से मोटे दिखते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और जो किनारों की अपेक्षा बीच से पतले महसूस होते हैं उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी यानी कि उनमें से प्रकाश आर पार गुजर सकता है, जबकि दर्पण में क्या था, प्रकाश आएगा और टकरा कर चला जाएगा, ठीक है बेटा। ये दर्पण थे, लेकिन में प्रकाश बेटा गुजर जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार जैसे भी गुजरेगा ऐसे इनमें से, ठीक है। अब हम देखें कैसे गुजरता है। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। अब ये लेंस पारदर्शी क्यों नहीं होते, और लेंस पारदर्शी क्यों होते हैं और दर्पण पारदर्शी क्यों नहीं होते। एक्चुअली बेटा दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ना पॉलिशिंग होती है, ठीक है। देखो अभी दिखाते हैं आपको, देखो दर्पण में दिख रहा है पॉलिशिंग होती है ये, तो ये जो प्रकाश आता है तो प्रकाश इसमें जब आएगा तो कांच तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन पॉलिशिंग से टकरा कर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से कांच तक पहुंचेगा लेकिन पॉलिशिंग से टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि लेंसों में इस प्रकार कोई पॉलिशिंग तो होती ही नहीं, ठीक है ना, तो प्रकाश के रास्ते को रोकने वाला कोई नहीं वहाँ पे, तो प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकसित न होने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, जल सकते हैं आप। आगे पढ़ेंगे, आओ लेंसों से खेलें। आपने क्या करना है बेटा, एक उत्तल और आवर्धक लेंस लेना है, इसमें क्या करना है, सूर्य के मार्ग में रखना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आपने नीचे ना कोई अखबार जैसी चीज़, अखबार जैसा कोई कागज़ ले लेना है। देखो ये अखबार जैसा कागज़ है, ये ले लेना है आपने, और उसके बाद आपने ये आवर्धक लेंस लेना है, आप इसको उत्तल लेंस कह सकते हैं। तो उत्तल लेंस से सूर्य प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी ऊपर से, ठीक है। तो कहाँ वो अखबार के ऊपर क्या बनाएंगी, सूर्य का एक प्रतिबिंब बनाएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से सूर्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जितना भी गिर रहा है लेंस के ऊपर, वो सारा इस बिंदु पर आकर फोकसित
हो जाता है, एकत्र हो जाता है, और यहाँ पर क्या बनता है, सूर्य का प्रतिबिंब। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बेटा आपको ये आवर्धक लेंस अपने ज्योमेट्री से लेकर के और इसमें करके देखें, और आप क्या पाएंगे, कागज़ जल भी जाता है बेटा, ये कागज़ गर्मी के कारण ये कागज़ जल भी जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। ठीक है ना, फिर आप अवतल लेंस लेकर देखिए। अब उसके बाद चमकदार बिंदु प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए मायने रखता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को, देखो जो प्रकाश आकर गिरता है उसको हम आपतित प्रकाश कहते हैं। आपतित प्रकाश को अभिसरित करके, अभिसरित यानी कि अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को अपने अंदर की ओर मोड़ देता है। ठीक है ना, अभिसरित कर देता है, इसीलिए उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को बेटा अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है उत्तल लेंस, ये अपने पड़ने वाले प्रकाश किरण को सबको इकट्ठा कर रहा है, और ये अवतल लेंस अपने पर गिरने वाले प्रकाश को फैला रहा है। ठीक है ना, ये अपसारी, ठीक है बेटा, ये अभिसारी। ठीक है, आगे देखो। तो क्रियाकलाप 15.10 हम आगे करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी मेरे ख्याल से बेटा। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।